फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस में आज नेपा क्लब बिल्डिंग में आया है। और एक्चुअली आप लोगों को हम इसलिए बुलाया नेपा क्लब में कि हम लोगों ने 9 ऑफ दिस मंथ हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग जो चीफ सेक्रेटरी को सबमिट किया था। स्टेट वाइड हम लोग जब फेडरल डी इशू का थ्रू हम लोग ने अपना अपना कंसर्न डीसी का थ्रू हम लोग चीफ सेक्रेटरी को हम लोग 3 पॉइंट मेमोरेंडम सबमिट किया था। उसी रिगार्ड में हम जो है आज आप लोग को मीडिया ब्रीफिंग हम लोग पब्लिक का साथ मैसेज लाना चाहता है। तो रिसेंट जो अमित शाह ने जो डायरेक्शन दिया था जो इलीगल इमिग्रेंट्स है हर एक हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरीज को कि लोकेट करके यहाँ से इंडिया से डिपोर्ट करने का जो डायरेक्शन आया था चीफ सेक्रेटरी को, उसी रिगार्ड को उसी एडवांटेज को लेते हुए हम लोगों ने आपसू ने मीटिंग कॉल किया था हमारा जितना भी पेडरल को बोला कि हम लोग उसमें रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग जो है स्टेज वाइज धरना प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चीफ सेक्रेटरी को मेमोरेंडम देके उसका अप टू डेट क्या उन लोग ने काम किया, तो उसी रिगार्ड में हम लोग ने आज आप लोगों को बुलाया है। लेकिन हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है। उसमें से हम लोग ने नंबर 1 पॉइंट जो है ये जो है डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें इलीगल इमिग्रेशन में हम लोग इंक्लूडिंग हम लोग ने चकमा हाजुम को भी लाया है। कुछ हम लोग जो है वेस्ट कामिंग और तवांग में वह टिबेटियन भूटानिस और नेपालीस भी है, तो उनको हम लोग ने इंक्लूड किया क्योंकि कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स उन लोग भी है। तो चकमा एंड हाजुंग जो है क्यों सबका नज़र में फोकस में है, क्योंकि इसलिए कि वो पहले से 50 साल से उस ये इशू को हम लोग जो है पुश करते आ रहे हैं। तो चकमा एंड हाजुंग का जो 1964 में जब आया था 56 फैमिली आया था। तो 56 फैमिली को अगर आप जो है अगर इंटू करता है 56 इंटू अगर 5 भी करता है बोनस से भी उसका रेशियो और आज का रेशियो को आप लोग देखिए। तो वो जो आया था जो रिफ्यूजी बन के आया था वो जो है इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, वो जो है एक रिफ्यूजी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करके उन लोग को एक रिफ्यूजी का तौर पे यहाँ पे रखा गया था। लेकिन आज का दिन में चकमा हाजुंग रिफ्यूजी का नाम से इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए हम लोग ने चकमा एंड हाजुंग को यहाँ इंक्लूड किया है। और सेकेंड और थर्ड में ये जो है भूटानिस भी है जहाँ ताबंग और बोमजिला में वहाँ पे भी कुछ रिफ्यूजी कैंप है टिबेटियन का, फिर उसका नाम से लेकर वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होके वो लोग जो है आ रहा है। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डायरेक्टिव है उसका एडवांटेज लेते हुए हम लोग ने ये कहा है कि गवर्नमेंट को ये आपका अच्छा मौका है कि अभी का समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्री हो रहा है कि डिपोर्ट करने के लिए, तो आप लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा आपका एफोर्ट डालिए, इनको मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ मिलके इसको डिपोर्ट कर दीजिए। ये हम लोग का मांग था नंबर 1 पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो है हम लोग जो है ये रखा है कि रिव्यू एंड रिविजिट द वोटर लिस्ट इलेक्टोरल ऑफ द स्टेट। क्या देखिए हमारा यहाँ में रेशियो अगर देखा जाए तो कुछ इंटीरियर को छोड़ के जहाँ जहाँ में हमारा एक बार जैसे टाउन बोले जैसे पासीघाट हो गया, तेजू हो गया, नामसाई हो गया, कैपिटल हो गया, तो इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर जो है नॉन एपीएसटी वोटर्स है। तो कहीं ना कहीं ये जो है जियो पोलिटिकल को भी यहाँ पे जो इम्पेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ने ये कहा है कि इनरोलमेंट सिस्टम को जैसे अभी कैपिटल हो गया, जैसे अभी हम एग्जांपल मेरा अपना पालिन को हम ले रहा है, मेरा पालिन में है क्या है कि हमारा ऑलमोस्ट वहाँ में इंडिजिनस है, लेकिन अभी हमारा मार्केट में पालिन जो मार्केट टाउन है जो हमें बिजनेस करने वाला अपना अपना जो बाहर से जो आने वाला वह अप्रोक्सीमेटली 1000 हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हमारा हर कोई अपना अपना पोलिंग में अंचल सेगमेंट में जो वोटिंग रहता है, लेकिन वो डिसाइडिंग जो है जो टाउन में जो मार्केट एरिया में जो वोटर है वो लोग डिसाइड करता है किसको जिताने हराना है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ कुछ जो जेन्युइन्स जो एमएलए जो कैंडिडेट्स है जो जेन्युइनली स्टेट के लिए काम करना चाहता है, अपना एरिया के लिए जो काम करना चाहता है, चंद रुपया के लिए जो है पॉलिटिकल को भी डिसबैलेंस करता है। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को ये मांग रखा है कि इसको इमीडिएटली अब जो है कैबिनेट अप्रूव करके इसको जो है री से आप जो है विजिट करना है, ये हम लोग का मांग है। क्योंकि री विजिट इसलिए बोल रहा है कि अगर आप चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ में ऑल ओवरऑल आप सोच लो अरुणाचल जो एक मिनी इंडिया है, यहाँ साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का, वेस्ट का, सब यहाँ है बिजनेस का तौर पे यहाँ बैठे है। कश्मीर का भी यहाँ है, यूपी बिहार का भी यहाँ है, चेन्नई का भी है, सब यहाँ है। तो क्या है कि इसमें हमारा यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं वोटर जो है इसलिए डिसबैलेंस हो रहा है कि डुअल वोटर्स, क्योंकि जो अभी हमारा यहाँ पे क्या है कि सेम सिमल्टेनियस वोटर तो होता नहीं है। जैसे कि अभी यूपी और अरुणाचल तो साथ में वोटिंग मारता नहीं है, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल साथ में वोटिंग मारता नहीं है, क्योंकि वो अपना वोटिंग जगह पे वोटिंग मारने के बाद में यहाँ में फिर आने आके वोटिंग मारता है। इसलिए हम लोग का ये बोलना है कि हमारा जो इंडिजिनस का जो एक
एक कैंडिडेट का तौर पे, एक लीडरशिप का तौर पे जो देख के हम लोग प्रपोज करते हैं, जो कैंडिडेट जिताना चाहते हैं, उसको जो क्या है कि ये जो ड्यूल वोटर्स लोग जो है इलीगली बैठ के जो है इसको डिसबैलेंस करता है। इसलिए बोला है कि गवर्नमेंट को हम लोग इसको हटाओ। ये भी एक जरिया है इलीगल इमिग्रेंट्स आने का। और ये लोग बैठने का बाद में बाहर से आदमी को अपना रिलेटिव बोल के उसका एड्रेस पे उन लोग लेके आता है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको इमीडिएटली डिलीट करो, इफ पॉसिबल डायरेक्ट डिलीट करो, पूरा डिलीट करके दोबारा से रही करो। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर ऐसे अगर प्रोविजन नहीं है तो एटलीस्ट जो है री से वेरिफिकेशन करवाओ। री से अब जो है डायरेक्टिव इलेक्शन कमीशन जो है डायरेक्टिव देके री से वेरिफिकेशन कर दोबारा हेयरिंग बुलाइए कि कौन ड्यूल है, कौन डबल है, कौन जो है सिंगल है। जैसे अभी जो आदमी यूपी पे है तो वहाँ से अगर एनओसी लेकर आइए कि अगर हाँ वहाँ पे उसका वोटर लिस्ट नहीं है। और असम का है तो असम से एक एनओसी अब लेके आइए कि वहाँ पे वोटर लिस्ट नहीं है। तो ये हम लोग कहना, क्योंकि हमारा एक अरुणाचली भी यहाँ ड्यूल वोटर बैठने का राइट नहीं है, तो बाहर का लोग क्यों यहाँ बैठना है। तो ये हम लोग का मांग था। इसलिए आप लोग पब्लिक लोग भी जानना है कि ये जो है सारा स्टेट में इम्पेक्ट पड़ेगा। ये जो ड्यूल वोटर है पूरा स्टेट में इम्पेक्ट पड़ेगा और ये पॉलिटिकली भी सबको इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये था। और थर्ड में हम लोग ने ये मांग किया है कि जब इलीगल का जब बात करता है बोले से हम लोग ने ये मांग रखा है कि डिमांड फॉर द फर्निशिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड इनक्रोचमेंट डिटेल्स ऑफ द चकमा एंड हाजुंग्स। क्योंकि जब इलीगल का जब बात करते हैं इलीगल जैसे कि अभी देखिए जहाँ पे जैसे कि अभी लोहित हो गया, नामसाई हो गया, चंगलंग हो गया, अभी पापुम बरे हो गया, जहाँ पे चकमा हाजुंग जो सेटल मिलर एरिया रिफ्यूजी का एरिया। अभी दायुन हो गया, मियो हो गया, जैसे कि अभी कतन हो गया, इम्पेल हो गया। वहाँ पे क्या है कि जो पहले जो रिफ्यूजी बन के आया था उस हिसाब से हम लोग का कैलकुलेशन का हिसाब से अगर उन लोग सिर्फ बैठता है तो जो अभी जमीन बैठा है वो अवेलेबल है बैठने के लिए, सेटलमेंट के लिए काफ़ी है। लेकिन अभी क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का चलते क्या है कि वो जमीन जो इनकोर्स करके ऑलमोस्ट मैंने चंगलंग हाँ वो चंगलंग को वो लोग कब्जा करके रखा हुआ है, इंश्योर के रखा हुआ है। और ऑलमोस्ट ये कथन में भी ऐसे है। इसलिए हम लोग का कहना है कि हम लोग ने पीसीशिप को हम लोग मांगा है, चीफ सेक्रेटरी का थ्रू हम लोग पीसीशिप को ये मांगा है कि जो लैंड का जो रिकॉर्ड है हम लोग को प्रोवाइड कीजिए। उस हिसाब से हम लोग जो है फर्दर हम लोग जो है स्टेप लेगा। ये 3 पॉइंट हम लोग ने आज गवर्नमेंट को हम लोग मांग रखा है। ये हम लोग का मेमोरेंडम था। और आज साथ ही साथ हम लोग का अपील ये है कि हम लोग का 9 को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया से हम लोग का रैली गया है, हम लोग का प्रोटेस्ट गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट। और हम हर एक जो पब्लिक जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक जो है सब ने कोऑपरेट किया, क्योंकि समझा उन लोगों ने कि ये कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर में हम लोग के लिए बहुत बड़ा ट्रेड, बहुत बड़ा खतरा है जो ड्यूल वोटर्स जो है। इसलिए हम अपील करता है, हम लोग जो है आपसे जो है 16 को यहाँ प्रपोज रखा है ईटानगर में कैपिटल में। हम लोग एक्चुअली हम नोटिफाइड करेंगे कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे हम लोग का रैली इन होगा, हम लोग आज तक डिसाइड करेंगे। तो इसलिए हमारा अपील है जितना भी पब्लिक है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो भी हो, ये सारा स्टेट का इशू है। और ये आने वाला हर एक जनरेशन, यंग जनरेशन को इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है। ये सिर्फ आपसू का मुद्दा नहीं है, ये जो इंटर स्टेट का मुद्दा है। और हम चाहता है कि इसमें गवर्नमेंट भी साथ देना चाहिए। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऊपर भी कल को भारी पड़ सकता है ये जो ड्यूल वोटर्स जो। इसलिए हम चाहता है कि आने वाला 16 में हम लोग रेफरेंडम रैली प्रपोज किया है। इसमें सारा पब्लिक अपना रेसिमेंट को दिखाने के लिए आइए, अपना सेंटिमेंट को रखने के लिए आइए। और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि हम लोग जो है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एक अपील है कि अमित शाह का जो डायरेक्शन है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। और हम देखा है कि रिसेंटली असम में एक मीडिया हाउस में एक पब्लिश किया है कि जिस दिन अमित शाह ने डायरेक्शन दिया है नेक्स्ट 2 और 3 डेज का अंदर में 30,000 जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वहाँ से डिस्प्लेस हुआ है। 30,000 सोचिए, वो अगर वो 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स है अगर अरुणाचल में घुसपैठ हो गया तो सोचिए हम लोग के लिए कितना खतरा है। तो ये अभी चौकत करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग ने 16 को प्रपोज रखा है। इसमें आप लोग ये नहीं अपील होना है कि सिर्फ चकमा एंड हाजुंग को, चकमा एंड हाजुंग रिफ्यूजी सिर्फ नहीं है या इलीगल इमिग्रेंट्स बोलने से बांग्लादेशी, रोहिंग्या सारा मिलके यहाँ पे जो है इलीगल इमिग्रेंट्स में आया जाता है। तो इसलिए मेरा अपील है सारा जनता को, सारा पब्लिक को, हर एक कोने से अगर जहाँ भी कहीं भी हो आप लोग ये 16 को आइए, आके ये हमारा जो प्रोटेस्ट है, रैली है, इसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग का तरफ से अपील है। और जितना भी हमारा फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है, आप सबको अपील करता है आप लोग आइए। और खास करके मीडिया लोग को, आप लोग को आज भी स्पेशली आप लोग को इन्वाइट कर रहे हैं, आप लोग आइए उस रैली में, आप लोग प्रोटेस्ट में आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने